नमस्कार दर्शकों। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि जो हमारी ज्योतिष का बेस है, ज्योतिष का जो आधार है, वो ग्रहों का आधार है। हम ज्योतिष के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा नवग्रह के बारे में। 9 ग्रह होते हैं। अगर आपको सही से समझाया जाए तो ग्रह 7 होते हैं और राहु और जो केतु होते हैं वो छाया ग्रह माने गए हैं ज्योतिष में। मतलब आपको इन सारे ग्रहों में कहीं राहु और केतु नजर आने वाले नहीं हैं, वो छाया ग्रह होते हैं। ठीक है, वो भी आपको समझाएंगे कि राहु और केतु फिर आखिरकार है कहाँ और मतलब क्यों उनको माना जाता है। उनका बहुत बड़ा रोल माना गया है ज्योतिष के अंदर, जबकि वो कहीं पर भी आपको ग्रह के रूप में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा रोल है। पहले बात कर लेते हैं इन 7 ग्रहों की जिनके ऊपर हमारा सारा ज्योतिष टिका हुआ है। तो सबसे पहले सूर्य, जो कि हमारे आसमान में अगर आप देखते हैं या हमारे ब्रह्मांड में अगर आप देखते हैं तो सूर्य स्थिर होता है। आजकल के साइंटिस्ट ने तो खैर सब कुछ पता लगा लिया, लेकिन हमें पहले से ये बात पता थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो हमारे ऋषि और मुनियों को ये बात पहले से पता थी। तो सूर्य को स्थिर माना जाता है, ब्रह्मांड के अंदर स्थिर है। ठीक, अब उसके पास ये अलग अलग जो ग्रह हैं, अब देखो सूर्य एक ऐसा ग्रह हो गया जो कि स्थिर हो गया। ठीक है, फिर अब वो ग्रह बचे जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं सारे। सूर्य स्थिर हो गया और ये बाकी के सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उनमें सबसे पास में है बुध, जो कि सूर्य से 3.5 करोड़ मील दूर है, मैंने लिख दिया। और इसका जो चक्कर है वो 87 दिनों का है। मतलब ये पूरा एक राउंड लगाता है सूर्य के चारों तरफ 87 दिनों में, 87, और 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ मील ये दूर है। ठीक है, आप एक्यूरेसी चेक करो। अगर आप अब चेक करेंगे कि इसकी सूर्य की और बुध की कितनी दूरी है, माइल्स को किलोमीटर में चेक करके, मतलब माइल्स को किलोमीटर में चेंज कर लो और फिर जो आज साइंस की बुक्स हैं उनके साथ कंपैरिजन कराओगे तो ये रिजल्ट जो आपको मिलेगा ये बहुत शॉकिंग है। मतलब बिना किसी इक्विपमेंट के हमारे ऋषि मुनियों ने ये पता लगा लिया कि हमारे से सूर्य से बुध की कितनी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, मार्स की, मंगल की कितनी दूरी है। तो ये पता लगा लिया उन्होंने। आप ये सोचो कि कितनी उन्नत साइंस थी हमारे पास, कितना उन्नत हमारा मैथमेटिक्स है। चलो, तो 3.5 करोड़ मील दूर हो गया बुध। फिर सूर्य से शुक्र की जो दूरी है, मतलब सबसे नजदीक हो गया बुध। आप ये बात एक बार अपने दिमाग में बिठा लो कि कौन कौन ग्रह कहाँ पे प्लेस्ड होता है। तो सूर्य बीचों बीच है, सेंटर में, उससे थोड़ा दूरी पर है बुध। कितनी दूरी पर? 3.5 करोड़ मील की दूरी पर। और बुध सूर्य के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे समझ लो, ऐसे चक्कर लगा रहा है बुध सूर्य के, ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और बुध जो है एक चक्कर सूर्य का 87 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ऐसे फिर शुक्र चक्कर लगा रहा है, उससे आगे पड़ता है शुक्र। शुक्र जो है उससे 6 करोड़ मील दूर है, सूर्य से 6 करोड़ मील दूर है शुक्र, जिसका एक चक्कर 224 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये भी सूर्य के इस तरह से चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चक्कर। फिर उससे आगे पड़ती है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो पृथ्वी पर ही हैं। हम जितने भी मानव हैं वो सब पृथ्वी पर हैं और बाकी किसी ग्रह पे कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। आपको पता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 9 करोड़ मील दूर है और 365 दिन में हमारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाता है। अगर एक्यूरेट बोला जाए तो 365 दिन और साथ में 1/4 और जोड़ दो, 1/4, तो तब जाके हमारा पूरा पृथ्वी का एक चक्कर होता है। अब 1/4 और जोड़ेंगे तो तब जाके होगा। मैंने सिर्फ अप्रोक्स में लिख रखा है, तो 365 दिन में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है लगभग। और 9 करोड़ मील की दूरी पर ये है, यहां से 9 करोड़ मील की दूरी पर इस तरह से चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा।
देखो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा। अगर साइंस के हिसाब से पढ़ें तो ग्रह के, अगर पृथ्वी को ग्रह मानते हैं तो ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं साइंस के हिसाब से। जैसे फिजिक्स में अगर चेक करेंगे तो ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है तो उसे उपग्रह कहना पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष में इसको भी ग्रह बोला गया है, चंद्रमा को भी ग्रह बोला गया। अच्छा, अब यहां से बात थोड़ी सी ये आती है कि पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, और चंद्रमा का कोई छोटा रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है ज्योतिष के अंदर, सभी का है। लेकिन ये नहीं कि यानी कोई छोटा सा ग्रह है या तो इसको ग्रह है, तो ये उपग्रह, लेकिन ज्योतिष में इसको ग्रह बोला जाता है। अब जैसे यहां पे भी हम सूर्य को कहें तो सूर्य चल नहीं रहा है, सूर्य के साइंस के हिसाब से तो अगर देखें तो साइंस के हिसाब से सूर्य के चारों ओर जो घूमता है उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। लेकिन ज्योतिष में इन सभी को ग्रह बोला गया है, तो उसमें साइंस में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसलिए उसको अलग रखेंगे। चलो, फिर उससे पृथ्वी से आगे पड़ता है मंगल। मंगल हमारे से, मतलब इससे अगर आप लगाओगे सूर्य से, तो मंगल सूर्य से 14 करोड़ मील दूर है मंगल, और मंगल का एक राउंड 686 दिनों में कंप्लीट होता है। 686 डेज में ये पूरा अपना राउंड सूर्य के, ये सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं, सूर्य सेंटर में है और बाकी के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आप ये सब मान के चलिएगा। तो मंगल भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। फिर उससे आगे पड़ेगा गुरु। गुरु 48 करोड़ मील दूर है, काफी दूर है, मतलब बहुत आगे है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन साइज में बड़ा है। देखो अगर आप इन सब में देखोगे तो साइज में भी, इस साइज के हिसाब से इनको रखा गया है, तो साइज में काफी बड़ा होता है ये। तो और ये ना 12 वर्षों में अपना एक राउंड पूरा करता है, 12 वर्षों में एक राउंड अपना पूरा करता है। उससे भी आगे है शनि। शनि जो ग्रह है वो सूर्य से 88 करोड़ 88 करोड़ माइल्स पर है, इतने मील पर है ये, 88 करोड़ मील पर है, और ये अपना एक चक्कर 30 वर्ष में कंप्लीट करता है। बहुत धीरे धीरे शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसीलिए इनको कहा जाता है, शनि जो है वो, जिसकी कुंडली में शनि प्रबल होते हैं, वो हो सकता है कि वो जो है वो अपने काम को धीरे धीरे करता हो, क्योंकि इनकी जो रफ्तार है वो काफी धीमे है, तो वो, लेकिन होते बहुत एक्यूरेट हैं। जिन पर शनि का प्रभाव होता है वो अपने काम के प्रति बहुत सजग होते हैं, भले ही वो धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन करेंगे रेगुलर, कॉन्टिन्यूटी के साथ, एकदम सतत तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। तो ये शनि के और इनका, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने 7 ग्रहों के बारे में भी बता दिया, सूर्य के, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि। इसमें पॉइंट करने वाली बात आपको यह है, सबसे दूर कौन है? शनि, फिर उसके पास गुरु, फिर उससे पास मंगल, फिर उससे पास पृथ्वी, पृथ्वी से पास शुक्र, और सबसे पास सूर्य के सबसे पास होता है बुध। तो ये बात हमें थोड़ी सी याद होनी चाहिए, कोई रटना नहीं है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा समराइज होना चाहिए कि ये जो बीचों बीच है वो कौन है? सूर्य, और बाकी के ये जो 6 ग्रह हैं ये सब उनको चक्कर लगा रहे हैं, 7 ग्रह, सॉरी, ये 7 ग्रह जो हैं ये उनको चक्कर लगा रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि। 8 हमारे ग्रह हो गए। अब इन 8 ग्रह में हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी का हमारी कुंडली में कोई काम नहीं होता, हम पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, तो बाकी के बचे जो 7 ग्रह उनको हम कुंडली में अलग अलग जगह लिखेंगे, तो वो उनका मतलब क्या होगा वो सारी बातें समझाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताया है मैंने इन 8 ग्रहों के बारे में, जिनमें कि पृथ्वी को हटा दे तो 7 ग्रह बचेंगे। पृथ्वी को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि जब किसी भी इंसान की कुंडली बनाई जाती है, किसी जातक की कुंडली बनाई जाती है, तो उसका जन्म पृथ्वी पे हुआ है, पृथ्वी पे हुआ है। तो जब उसका जन्म हुआ है उस टाइम पे कौन सा ग्रह किस ओर था, किस राशि में था, किस जो है नक्षत्र में था, उसकी लोकेशन का
पता कुंडली में लिखा जाता है। कुंडली का मतलब यही होता है कि जब कोई भी जातक पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो उस टाइम पे आकाश में कौन सा ग्रह कहाँ स्थित था, ये है कुंडली। ठीक है, तो उसमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी।